देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश। देखो तो प्रकाश क्या है, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है क्या, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद देखो एक वैज्ञानिक आए हाइगेंस। कौन से? हाइगेंस। हाइगेंस का कहना है कि जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश तरंगों की फॉर्म में है, तरंगों की फॉर्म में है। ये किसका कहना था? हाइगेंस का। फिर इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे एक न्यूटन। कौन? न्यूटन। एप्पल वाले हैं ये भाई साहब, न्यूटन। जो न्यूटन थे इनका कहना था कि जो प्रकाश है वो कणों की फॉर्म में है। किसकी? कणों की फॉर्म में। कण जानते हो? कणों के फॉर्म में। लेकिन हाइगेंस का कहना था कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों की फॉर्म में होता है। ठीक, अब तुम्हें एक चीज बताएं कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। यहाँ पे ऐसे लिखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक, इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि देखो प्रकाश की जो चाल होती है, देखो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो प्रकाश की चाल। क्या लिखोगे आप? प्रकाश की चाल। देखो तो सबसे पहले आप 3 पॉइंट समझो। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है तो वो होती है निर्वात में। इसमें निर्वात में। फिर निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये चाल होती है सबसे ज्यादा। अगर तुमसे पूछे प्रकाश की चाल किसमें होती है तो आप बोलोगे निर्वात में। फिर उसके बाद किसमें होती है? पानी में। ठीक है, तो पानी में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखो पानी में कितनी होती है? पानी में इतनी होती है। फिर इसके बाद कांच की बात करूं मैं तो कांच में कितनी होती है? 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। इसके बाद देखो मैंने आपको बेसिक डिटेल प्रकाश की बता दी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं हम। अब आगे पढ़ते हैं। देखो इसे हटाता हूँ। देखो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। समझ रहे हो? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वापस वह उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो मान के चलो ये है, ठीक है, ये लो, आप समझो। देखो ये वाला जो है ना, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है आपतन बिंदु। क्या? आपतन बिंदु। ठीक, ये क्या है? आपतन बिंदु। और इसके बाद ये वाली क्या है? ये आने वाली रेखा है, प्रकाश की आने वाली रेखा। इसे बोलेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जाने वाली रेखा है तो इसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। ठीक, ये आने वाली रेखा है, ये जाने वाली रेखा है और ये आपतन बिंदु है। ठीक, तो देखो प्रकाश का परावर्तन समझो अच्छी तरीके से।
जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, ये मेरा शीशा मान लो, आगे तुम कौन सा शीशा, मिरर मान लो, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो वापस उसी माध्यम में, इधर से आई ऐसी लौट गई, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इधर से ये वाली आपतित किरण का मतलब है आने वाली, यहाँ पे समझाता हूँ, आने वाली, ये कौन सी किरण है, आने वाली किरण। परावर्तित किरण का मतलब है जाने वाली किरण, ठीक, समझ गए। तो प्रकाश का परावर्तन तो समझ गए होगे ना। पर जब कोई प्रकाश किरण चिकने माध्यम पे गिरती है और किसी चिकने तल पर गिरती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब देखो इसमें एक चीज और समझनी होगी, ये होता है तुम्हारा क्या, अभिलंब, क्या, अभिलंब, ठीक, अभिलंब। अब इसमें देखो एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, ये होता है तुम्हारा आपतन कोण, कौन सा, आपतन कोण, ठीक। और ये वाला तुम्हारा होता है परावर्तन कोण, कौन सा, परावर्तन कोण। अब देखो इन दोनों की खासियत क्या होती है, जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही मान परावर्तन कोण का होगा। अगर मान के चलो इसका मान x डिग्री है तो इसका भी x डिग्री, इसका मान 5 डिग्री है तो इसका भी मान 5 डिग्री। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक। तो मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन बता दिया, इसके बाद मैं बात करूंगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो देखो आप समझो प्रकाश का अपवर्तन। देखो जब कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब आप ऐसे समझो एग्जांपल के थ्रू, एक आप गिलास लेना, उस गिलास में आप क्या करना, पानी भर लेना, ठीक है। ये तो मेरा गिलास कितना अच्छा बन गया, आज पहली जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा बना है, नहीं तो ड्राइंग नीली हमने संस्कृत लिखी थी। तो देखो जब किसी, मान के चलो जब किसी वस्तु को, वस्तु का मतलब ये मार्कर दिख रहा है, जब किसी वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालोगे तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। कहने का मतलब है ये मार्कर अगर मैं इसमें डालूंगा ना, ये गिलास प्लास्टिक का लेना आप, ठीक है, या कांच का लेना, तो इसमें आप जैसे ही डालूंगा मैं मार्कर इसमें डालूंगा तो ये मार्कर मुझे टूटा हुआ लगेगा। अगर आपको वो लगे थोड़ा डाउट तो आप एक काम करना, अपनी एक पेंसिल लेना और गिलास में पानी कर लेना और पेंसिल को गिलास में डालना, तो आपको टूटी हुई नजर आएगी पेंसिल, ठीक है, पर वो टूटी नहीं होगी, ठीक। पर वो टूटी हुई तुम्हें क्यों दिख रही, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है इसलिए। तो ये वाला है ना, ये जो मार्कर है, हम इस वाले गिलास में जैसे ही हम डालेंगे तो ये मार्कर हमें टूटा हुआ नजर आएगा, ठीक है। वो क्यों टूटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है। अगर आप इसमें सिक्का डालोगे ना, इस गिलास में सिक्का भी डाल दोगे तो भी तुम्हें ना वो उठा हुआ नजर आएगा, मालूम है क्यों, प्रकाश का अपवर्तन। सिक्का डालो, पेंसिल डालो, तो ये सारी किसके काम है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो देखो अपवर्तन क्या होता है समझ रहे हो, कि जब किसी वस्तु को, ऐसे करके लिखो, जब किसी वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचाते हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक।
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब किसी वस्तु को विरल माध्यम का मतलब है सूखा, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचाते हैं। सघन माध्यम का मतलब है पानी, इसमें पानी होगा ना गिलास में, जैसे तुम इस पेंसिल को इसमें ले जाओगे तो ये तुम्हें हल्की टूटी हुई नजर आएगी, ठीक है, पेंसिल डाल लेना आप, डाल के चेक कर लेना आप, ठीक। तो पेंसिल टूटी हुई नजर आएगी, आप इसमें सिक्का डालोगे तो तुम्हें उठा हुआ नजर आएगा। तो मैंने देखो तुमसे सबसे पहले प्रकाश बताया, प्रकाश का परावर्तन बता दिया, प्रकाश का अपवर्तन बता दिया, ठीक। इसके बाद देखो और नेक्स्ट बनाता हूँ कुछ, ठीक।